हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? सब बढ़िया। चलो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 5.3 एक्सरसाइज में जो सम न्यूमेरिकल्स दिए गए हुए हैं वही हमें आज शुरू करने हैं। रेडी? तो लास्ट टाइम हमने जो समझा था वो था कोई न्यूमेरिकल्स थे पर वो क्वेश्चन थे। यहाँ पर हमें जो दिया गया है वो हमें पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसा करना है? क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो पहले क्वेश्चन लर्न करते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ कंस्ट्रक्शन जॉब specifies penalty for delay for the completion beyond a certain day as follow। यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट रखा गया था कंस्ट्रक्शन का जो स्पेसिफाइज पेनल्टी, यानी कि अगर काम जो देर से ख़त्म हुआ तो उसको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। रेडी? किसको? कॉन्ट्रैक्टर, जिसने कॉन्ट्रैक्ट रखा है उसको अगर काम कंस्ट्रक्शन काम में देरी हुई तो उसे पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। ₹200 फॉर द फर्स्ट डे, अगर एक दिन लेट हुआ कंस्ट्रक्शन में तो उसे 200, अगर सेकेंड डे फिर से लेट हुआ तो 250 फॉर द सेकेंड डे, फॉर द ₹300 फॉर द थर्ड डे। इट इज द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे इज बिगिनिंग ₹50। यानी कि हर दिन 15 रुपीज़ उसकी पेनल्टी बढ़ती जाएगी। More than for the presenting day, how much money the contractor has to pay as penalty if he long delayed the work by 13 days। अगर उसको 30 दिन की देर लग गई कंस्ट्रक्शन काम खत्म करने में, उसको 30 दिन की देर लगती है तो उसको कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी? हाउ मच मनी पे द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे द पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क डे बाय 13 डेज। अगर वो 13 डेज लेट करेगा तो उसको कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी? तो पहले तो हमें क्वेश्चन समझ में आना जरूरी था, तो चलो हमने क्वेश्चन तो समझ लिया। अब हमें क्या बनाना है? अकॉर्डिंग टू अवर चैप्टर हमें पहले यहाँ पर एपी ढूंढनी पड़ेगी। रेडी? तो अगर डिले हुआ 200 तो हमारा, अगर पे एक दिन डिले हुआ तो 200, सेकेंड डे डिले हुआ तो 250, अगर थर्ड डे डिले हुआ तो 300, ऐसे चलता जाएगा कितने दिन तक? 30 डेज। यानी 13 डेज होगा तो आपको कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो तो हमें पेनल्टी पूछी गई है, टोटल पूछी गई है, यानी कि सबका हमें एडिशन करना है। यानी हम यहाँ पर SN वाली फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो पहले तो सो आवर AP इज लाइक दैट। अपनी हमारी एपी जो हमें ऊपर दी गई वही बनती है। फर्स्ट डे 200 लेट हुआ तो 250, सेकेंड डे 300, थर्ड डे अप टू डॉट चलता जाएगा 13 डेज तक। रेडी? चलो तो अवर फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म को क्या बोलेंगे? ए यानी 200। हमें टोटल फाइंड करना है, यानी कॉमन डिफरेंस, यानी D, यानी कि A2 माइनस A1। A2 क्या है हमारे पास? 250 माइनस यानी कि 50। आई बात समझ में? D इज इक्वल टू 50। 13 डेज यानी डे, यानी कि नंबर ऑफ डेज, यानी कि N इज इक्वल टू 30। अगली बात समझ में अच्छी तरीके से आ गई। यानी कि कितनी टर्म होगी ये? फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे से कितने दिन? 30 दिन। यानी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, या कितनी टर्म होगी? 13 टर्म। हमें क्या फाइंड करना है? सम ऑफ नंबर, यानी कि टोटल हाउ मेनी रुपीज पे आफ्टर द कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन वर्क फॉर द डिले ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्क। रेडी? कंस्ट्रक्शन वर्क डिले करने के लिए कितने पैसे हमें पे करने पड़े वो हम सीखेंगे। कंप्लीट हो गया है, पूरी बात समझ में आ गई। चलो SN की फॉर्मूला क्या है? N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। आई बात समझ में? N यानी कि नंबर ऑफ टर्म, यानी कितनी थी? 13/2। 2A एज इट इज, A की वैल्यू है 200 प्लस 13 माइनस 1 D यानी कि 15। 13/2 यानी कि 15 आएगा यहाँ पर 15। 200 मल्टीप्लाई 2 यानी 400 प्लस 30 माइनस 1 यानी 29 यानी 50। आगे बात समझ में अच्छे तरीके से। चलो 29 मल्टीप्लाई 5 करो
आ 400 ऐसे ही 90 145 पीछे 0 145 0 15 मल्टीप्लाई 145 प्लस 400 यानी कि 1850। इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपको फाइनल आंसर है 185 मल्टीप्लाई 15 यानी 01581 5 5 जा 2 रेस टू 5 रेस टू 2 5 8 जा 30 45 5 8 जा 40 प्लस 2 यानी 42 4 5 1 जा 5 ने 5 1 जा 5 प्लस 9 9 5 7 9 8 7 87750। रेडी? आई बात समझ में? आई बात समझ में 27750 यानी कि टोटल अमाउंट के 27750। आई बात समझ में? तो he pays the total penalty of delay construction work. He pays the total penalty of the delay construction work is rupees 27750 है 27,750 रुपीज़ उसको कंस्ट्रक्शन काम डिले करने के लिए उसको पे करना पड़ेगा। ये बात समझ में समझ लिया अच्छी तरीके से। इसमें किसी को कुछ डाउट हो तो बोल देना। ओके रेडी? चलो अब हम शुरू करेंगे दूसरा न्यूमेरिकल से। वो भी ऐसे क्वेश्चन सोल्व करके ही हमें सोल्व करना है। ओके चलो स्टूडेंट, अब हम सेकेंड न्यूमेरिकल्स देखते हैं। वो भी हमें क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। पहले देख लेते क्वेश्चन क्या है। अ सम ऑफ ₹700 यानी कि SN a sum of ₹700 is to be used to give a 7 cash prize of 2 student। यानी कि ये 700 रुपीज़ है, सम ऑफ 700 है यानी SN है 700 रुपीज़ है। वो प्राइज देने के लिए यूज़ होता है स्टूडेंट को ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। उसके पूरे ईयर्स के परफॉर्मेंस के ऊपर से उसको 700 रुपीज़ देने हैं। किस 7 कैसे यानी कि कितने प्राइस देनी है हमें? 7 प्राइस देनी है यानी कि 7 स्टूडेंट को 700 रुपीज़ को प्राइज में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। ईच केस प्राइज इज ₹20 लेस देन इच प्रेजेंटिंग प्राइस। वो आगे की प्राइस से सबसे जो पहली प्राइस है उससे 20 कम रहेगी यानी कि पहले वाले जो स्टूडेंट है पहला नंबर जिसका आया उससे दूसरे वाले स्टूडेंट को 20 रुपीज़ कम मिलेंगे पहले के हिसाब से। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइज यानी कि ईच प्राइज यानी कि एक स्टूडेंट को कितनी प्राइज मिलेगी। 7 स्टूडेंट है, 7 स्टूडेंट्स को प्राइज देनी है, टोटल 700 रुपीज़ है। जो पहला स्टूडेंट है उसको 20 रुपीज़ ज़्यादा मिलना चाहिए एज़ कम्पेयर टू बाई सेकेंड। रेडी? आई बात समझ में? यानी कि दूसरा स्टूडेंट है उसको पहले की कंपेरिजन में 20 रुपीज़ कम मिलेंगे ऐसा हमें बोला है। रेडी? तो पहले तो हमें यहाँ SN बनानी पड़ेगी, AP बनानी पड़ेगी। सो हियर वी एज्यूम द फर्स्ट स्टूडेंट गेट द प्राइज विल बी ए। हमने एज्यूम कर लिया कि अगर पहले स्टूडेंट को हमें तो मालूम नहीं है कितनी प्राइस मिलेगी, तो सबसे पहले हमने एज्यूम, सो हियर वी एज्यूम द फर्स्ट स्टूडेंट गेट द प्राइस विल बी ए, यानी कि उसको A रुपीज़ जितनी प्राइस मिलेगी, समझ लो कि A। तो दूसरे स्टूडेंट को कितनी मिलेगी? उससे 20 कम मिलेगी यानी कि A -20। तीसरे स्टूडेंट को A -20 -20, चौथे स्टूडेंट को A -20 -20, और जो पहले को इससे 20 कम मिला, दूसरे को इससे भी 20 कम मिला, तीसरे को इससे भी 20 कम मिला, इतनी इससे चलता जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 7। रेडी? ये हो गए फर्स्ट टर्म।
सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ये 7 टर्म। तो इससे किसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? फर्स्ट टर्म यानी ए, सेकेंड टर्म यानी ए माइनस 20, थर्ड टर्म यानी -20 -20 या -40 यानी -60, ए माइनस 80, ए माइनस 100, ए माइनस 120, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 और 7 हो गए 7 स्टूडेंट। आई बात समझ में? 7 स्टूडेंट हो गए। यानी कि हमें एक स्टूडेंट को कितनी प्राइज मिले वो ढूंढना है। तो यहाँ पर आप अच्छी तरीके से देख सकते हो कि हमें सब कुछ दिया गया हुआ है। तो फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए, यानी कॉमन डिफरेंस क्या है? डी क्या है हमारे पास? A2 माइनस A1, A2 क्या था हमारे पास? A माइनस 20, रेडी? बीच में माइनस एज इट इज, यहाँ पर A1 यानी कि A माइनस 20 माइनस ये कट हो गया, तो D हमें मिला -20। कॉमन डिफरेंस क्या मिला? D -20। हमें सम ऑफ 700 इज टू बी यूज, यानी SN सभी को प्राइस देने के लिए 700 रुपीज यूज हो रहे थे, यानी SN इज इक्वल टू 700। कितनी प्राइस थी? कितने स्टूडेंट थे? 1 2 3 4 5 6 और 7, तो यानी कि नंबर ऑफ टर्म हमारे पास कितनी है? n इज इक्वल टू हमारे पास है 7। आई बात समझ में? आगे अच्छी तरीके से बात समझ में, रेडी? चलो, तो फर्स्ट SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आई बात समझ में? चलो देख लेते हम लोग यहाँ पर SN यानी कि हमें दिया गया था 700 रुपीज़, n यानी कि 7 टर्म थी डिवाइडेड बाई 2, 2a यानी कि फर्स्ट टर्म, तो एज इट इज रखना पड़ेगा। n माइनस 1 क्या है हमारे पास? यानी 7 माइनस 1 यानी कि 6, और d क्या है हमारे को? -20। आई बात समझ में? ये डिवाइड में 2 यहाँ जाएगा तो 700 मल्टीप्लाई 2 यानी 1400, 7 2a 7 माइनस 1 यानी 6, d यानी -20। आई बात समझ में? ये 7 मल्टीप्लाई में यहाँ जाएगा तो डिवाइड में, रेडी? ये 2a प्लस 26, 20 मल्टीप्लाई 6 यानी 120। आई बात समझ में? 7 2 जा यानी कि 200 आएगा, 200 इज इक्वल टू 2a माइनस 120। आगे बात समझ में? -120 इधर आएगा तो 200 प्लस 120 इज इक्वल टू 2a, 320 इज इक्वल टू 2a। ए को वेरिएबल बनाओ, ऑपोजिट साइड है ऊपर जाएगी, साथ में वो नीचे आएगी। आई बात समझ में? आगे बात समझ में? 2 6 जा 16 जा 16 2 जा 32 होता है, 160 यानी कि फर्स्ट प्राइज अगर रहेगी ए यानी कि फर्स्ट हो गया, सो फर्स्ट नंबर स्टूडेंट गेट 160 रुपीज़ फॉर प्राइज, फॉर विनिंग प्राइज। वो 160 रुपीज़ प्राइज विन करेगा, यानी कि उसको जो इनाम मिल रहा है वो 160 रुपीज़ होगा। फर्स्ट टर्म यानी कि ए हमें मिल गई 160, यानी कि हमने ए एज्यूम किया था ना। चलो ए इज इक्वल टू मिल गई, द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइज इज, चलो फर्स्ट टर्म हमने किया था ए, तो हमें वैल्यू लिखनी है। फर्स्ट टर्म यानी 160, जो फर्स्ट टर्म हमारी थी ए, सेकंड ए माइनस 20, थर्ड ए माइनस 40, फोर ए माइनस 60, ए माइनस 80, फिफ्थ ए माइनस 106 और ए माइनस 120, वो हमारी 7। ए यानी कि फर्स्ट प्राइस है 160 है, सेकेंड है ए माइनस 20 यानी ए है 160 माइनस 20, 160 माइनस 40, 160 माइनस 60, 160 माइनस 80, 160 माइनस 100 और 160 माइनस 120। आगे बात समझ में? यानी इसको मिलेगा 160 रुपीज़ प्राइस विन के लिए, इसको मिलेगा 160 में 20 जाए 140, इसको मिलेगा 120, इसको 100 रुपीज़, यानी कि ये कौन सी है फिफ्थ वाली को मिलेगा 80 रुपीज़,
इसको मिलेगा 60 और लास्ट वाले को मिलेगा 14। यानी कि यहाँ पर अगर आप सभी का एडिशन करोगे तो आपका सब नंबर आएगा 700। आई बात समझ में अच्छी तरीके से? रेडी? इसमें किसी को कुछ डाउट है? अगर नहीं क्वेश्चन समझ में आ रहा तो बोल देना। ओके, चलो गुड बाय एंड टेक केयर।